14 तारीख को एक महापंचायत तोशाम की, जिसमें से हर गांव की और भारी संख्या में भागीदारी होगी। पिछले 20 सालों में ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो क्या मैडम किरण चौधरी ऐसा चेहरा थी कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो आपकी सारी आवाज उठाया करती? समाधान निकालेंगे कि इन बड़ी पार्टियों की नाक बंद करेंगे, तभी तो मुंह खुलेगा हमारे लिए। और बात लाला की, लाला ने 2014 में चुनाव लड़के देख लिया, नंबर 3 आया था। और चौधरी बंसीलाल ने हमेशा ही सेटिंग करके दूसरे राजनीतिक संगठनों से अपने खिलाफ उम्मीदवार बुला के इस विधानसभा का जन्म जाया। विधानसभा में 90 में गिनती होगी, चंडीगढ़ में जाके बोलेगा अरे यहाँ की जन्मी जाई नहीं भाई, ये चौधरी बंसीलाल के छोरे सुरेंद्र के कौन रही भाई, तो यहाँ कैसे सोड़ बैठाओगे? हम राजनीति करने नहीं आए हैं, हम राजनीति बदलने आए हैं। खोज हरियाणा के देखने वाले सारे दर्शकों सचिन की प्यार भरी राम राम और नमस्ते भाई। मैं आपका अपना पत्रकार सचिन कुमार स्वागत करता हूं जी आप सबका आपके अपने चैनल खोज हरियाणा पर। लगातार हरियाणा की, देश प्रदेश की छोटी बड़ी सारी अपडेट आपके सामने दरिया करा, लिया करा, दिखाया करा, बताया करा, सुनाया करा। आज एक बार फिर आप सबके बीच में मौजूद हूँ। बीते दिनों बात करा तो लोकसभा चुनाव समाप्त होया है, नतीजे सामने आए हैं और 5-5 सीट हरियाणा ने कांग्रेस मतलब इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन दोनों से दी है। अब बात है विधानसभा चुनाव की, जो कि बहुत जल्द सर का ऊपर है और उसके लिए जो है जनता ने तैयारी करनी शुरू कर दी है। लोगों ने अपने अपने नेताओं के बारे में चर्चा करनी शुरू कर दी है और जो किसान वर्ग था जिसका विरोध देखने में मिला था लोकसभा चुनाव के अंदर, अपनी बात के ऊपर किसान अड़िग रहा था और कड़े न कड़े जो अपनी जो सरकार है हालचोट की भारतीय जनता पार्टी, उसने किसान ने जवाब भी दिया। उसके बाद जो है भिवानी मंदरगढ़ लोकसभा में जो बात करी जनता ने, जो यहाँ के प्रत्याशी थे कांग्रेस के रावदान सिंह जी, उन्होंने भी कही कि भाई एक अंतर्घात होया, जनता ने कई अंतर्घात होया। बीते दिनों जो है मैडम किरण चौधरी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुकी हैं और अब जो है मैं फिलहाल मौजूद हूँ हल्का तोशाम के शहर तोशाम के अंदर जाट धर्मशाला के अंदर। मेरे पीछे आप देखोगे, कैमरामैन साथ कहूँगा शांतिपूर्वक चेहरे दिखा, जो तोशाम हल्का के किसान हैं, किसान वर्ग है, वो आड़ एकत्रित होया है। और क्यों एकत्रित होया है बस इस बुझ जाएंगे जानांगे कि आज का मुख्य विषय की है, क्यों ये किसान, ये वोटर, ये तोशाम हल्का का निवासी आज तोशाम में जाट धर्मशाला में इकट्ठा होना रहा है, ये आज का मुख्य विषय है। पंगाल साहब अपने साथ मौजूद है, एक वीडियो पहले भी उनके साथ मौजूद अपनी वीडियो बन चुकी है, उसमें बहुत सारे विषय, बहुत सारे मुद्दे और बहुत सारे सवाल जो है अपन उठाए थे और बड़े बेबाक जवाब इन्होंने दिए थे, जो कि शिक्षाप्रद थे। आज क्यों इकट्ठे हुए हैं वो आज फिर बुझला। राम राम पंगाल साहब। राम राम जी। राम राम जी। राम राम सारे। तो आज का ये कारण था क्यों तोशाम आज इकट्ठे हुए हो? ये जो पारंपरिक राजनीति की शुरुआत हुई थी देश में, आज वो एक एक खानदान लगभग पिछले 50-50 साल से, 40-40 साल से या 30-30 साल से वो ऐसे थोप दिए गए हैं, या तो मैं या तू, फिर तीसरा कोई आएगा तो हम उसको सींग मार मार करके यहाँ से भगा देंगे। क्या हमारे पास अच्छे लोग नहीं हैं? क्या किसान के घरों में नेता नहीं पैदा होते? इसलिए वो आज ये पंचायत जो हुई थी उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि इस बार हम इंडिया गठबंधन को बाहरी उम्मीदवार की बजाय अपने तोशाम के 104 गांवों में से या हैं या 110 गांव हैं, उन्हीं में से एक ऐसा बंदा, एक ऐसा शिष्टाचारी इंसान, पढ़ा लिखा इंसान, जो समाज सेवी इंसान, जो हर बार समाज के हर वर्ग की दिक्कत में, चाहे किसान आंदोलन हो, मजदूर आंदोलन हो, कर्मचारी आंदोलन हो, कोई हॉस्पिटलिटी की सेवा हो या दुख दर्द में शामिल रहता हो, ऐसे लोगों की कमी नहीं है हमारे पास। हम उसको आगे करके और हम इंडिया गठबंधन के कह लो या कांग्रेस कह लो, विशेष करके कांग्रेस हाईकमान तक हमारी आज ये बात पहुंचाएंगे और इससे बड़ा आज निर्णय लिया गया है। ये तो एक छोटी सी वो थी मीटिंग। अब हम आने वाली 14 तारीख पड़ती है शायद, 14 तारीख को एक महापंचायत तोशाम की, जिसमें से हर गांव की और भारी संख्या में भागीदारी होगी और बिल्कुल संतुलित, नियमित और संयमित तरीके से इस बात को आगे बढ़ाकर इस बार हम अपना उम्मीदवार उनको बोलेंगे जा करके, इससे बेहतर कोई नहीं है, ये आपको मंजूर करना पड़ेगा। अगर वो नहीं करते हैं तो उसी पंचायत में फिर आगे चल के और दूसरी पंचायत रख के हमें कुछ सार्थक निर्णय लेना पड़ेगा। आपने बात करी कि आप
कांग्रेस पार्टी ने जाके बोलोगे कि भाई हमारा यो नाम है हम देना चाहूँगा, तो क्या कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार आएंगे उनके ऊपर आपने भरोसा नहीं कि आपने जीत दिला देंगे, आपके मुद्दे उठाओगे, आपके हक की बात करेंगे? हमें जो पैरासूट से उम्मीदवार आते हैं, राजघरानों से उम्मीदवार आते हैं, चर्चित चेहरे उम्मीदवार आते हैं, पैसा तो उनके पास होगा, बाकी के गुण होंगे क्या उनमें? पहचान तो उनकी होगी, क्या वो हमारे दुख दर्द का साझीदार होगा? अगर कोई ऐसी क्वालिटी वाला बंदा आए जो हमारे सारे गांव को जानता हो, सारे समाज के पूरे 104 गांव की समस्याओं को जानता हो, लोगों को जानता हो, दुख दर्द में भागीदार रहा भी हो, हर मूवमेंट का हिस्सेदार रहा हो, जब भी पीड़ित शोषित कोई भी सड़क पर बाहर निकल के आया है उसका सहयोग किया भी हो और उम्मीद हो कि ये आगे भी करेगा। अब उनको कैसे कर लेंगे? किसी के पास खानदान की छाप है, किसी के पास पैसे की छाप है, किसी के पास बड़े बड़े नेताओं से संपर्क की छाप है, ये नहीं चलने देंगे। इसकी शुरुआत तो शाम से करेंगे पक्का। तो यो जो मीटिंग का दौर शुरू होया है, जो आप एक विचार बनाने लगे हो, तो यो मैडम किरण चौधरी का भाजपा में शामिल होने के बाद यह चीज़ देखने मिली है। पिछले 20 सालों में ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो क्या मैडम किरण चौधरी ऐसा चेहरा थी कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो आपकी सारी आवाज़ उठाया करती? देखो, दोनों बातें हैं। अब तक प्रभुत्व यहाँ किसका था? सीधी सी बात है, मैडम किरण चौधरी और चौधरी धर्मवीर सिंह का था। तो सामने तीसरे आदमी का नहीं था। लोग कभी इतनी जागरूकता ही नहीं आई कि मैं इनका विरोध करके कहीं मेरी आवाज़ उठा लूं। कैंडिडेट बनना तो बहुत दूर की बात। आज आप देख रहे हो तो सामने लगभग हर गांव में एक उम्मीदवार है। यही जागरूकता, यही मनोबल, यही जागृति तो काम आई है। आज अगर मैडम किरण चौधरी गई है, हम ये नहीं कहते, हम आज कांग्रेस को जैसे कि निर्दलीय को ये बड़ी बड़ी पार्टियां हैं ना, ये आगे नहीं बढ़ने देंगी। अब हम यही तरीका निकालेंगे, पार्टी भी तुम्हारी रहेगी, कैंडिडेट हमारा रहेगा। इस तरह राजनीति में अगर हम अच्छे लोगों को घुसा पाए तो ये वरदान सिद्ध होगा, भविष्य के लिए एक लकीर खींची जाएगी। और हम तो भाजपाइयों को भी कहते हैं, जो तो आपके पारंपरिक खानदानी इधर से उधर आने वाले, ये जाने वाले, वो जाने, उन नेताओं की बजाय हम भाजपा वालों को भी कहते हैं, तुम भी हमारी तरह कोई अच्छा सा इंसान आगे ले जाओ और भाजपा को मजबूर करो कि हमारा अच्छा उम्मीदवार ये है, जो परंपरागत हैं, खानदानी हैं, 5-5 पीढ़ियों से कर रहे हैं। उनका किसी भी तरह से क्या कमी है हमारे पास? ना भाजपा के विचारधारा वालों की है, ना इंडिया गठबंधन कांग्रेस के विचारधारा वालों की है। कमी नहीं है हमारे पास। हमें किसी भी तरह इनका जो अभेद दुर्ग बनाया हुआ है, कवच बनाया हुआ है, किला बनाया हुआ है, हम उसको भेद देंगे पक्का। हमें पार्टियों से कोई गुरेज नहीं है। दूसरी बात, क्या होगा? हमारे पास ना पैसा है, ना पावर है, ना इतने लोग हैं, वर्कर हैं, ना हमारे पास अखबार है, ना मीडिया है। हम तो वही कर रहे हैं भाई, इनके पास मीडिया भी है, हमारे उम्मीदवार को दो, और नहीं दोगे तो हम आगे फिर पंचायत करके कुछ ना कुछ ऐसा समाधान निकालेंगे कि इन बड़ी पार्टियों की नाक बंद करेंगे, तभी तो मुंह खुलेगा हमारे लिए। तो ऐसा कुछ करेंगे हम। तो अब फिलहाल जो है आप कांग्रेस पार्टी के पास जाओगे भाई अपना नाम लेकर, तो फिर आप भाजपा की तरफ चले जाओ, उड़ा अपना नाम देते हो कि भाई हालचोट की सरकार है, हम अपना प्रत्याशी आपने देते हैं, आप हमारा काम कर दो। ये राजनीतिक बदलाव की एक पहल है और भाजपा का इसलिए नहीं करते कि 9.5 साल के शासनकाल में भाजपा की निरंकुशता, किसान मजदूर विरोधी, कमेरा वर्ग विरोधी सारी नीतियाँ हम देख चुके हैं। कोई वर्ग ऐसा नहीं है जिसकी पिटाई भाजपा ने ना की हो, चाहे वो सरपंच हो, चुने हुए नुमाइंदे, किसान मजदूर, आंगनबाड़ी वर्कर, कर्मचारी, सब की पिटाई कर रखी है। इसलिए यहाँ पे जो ना भाजपा के विरोध की बात इसलिए आई है कि उसको हम देख चुके हैं। और गत लोकसभा चुनाव में ये हमने प्रूव भी कर दिया कि 2 ही नेता थे, किरण चौधरी और धर्मवीर, दोनों एक हो गए थे। उसके बावजूद भी लोगों ने उनकी सुनी नहीं। और जहां अंदाजे लगाए जा रहे थे कि 30,000 से ऊपर कांग्रेस की हार होगी, वो 7,000 कुछ वोटों लगा के सिमट गई। ये एक बदलाव की लहर है, इसको हम आगे बढ़ाएंगे। भाजपा की, भाई जी आप मीडिया वाले हो, सारी बात जानते हो, 2 कोई अच्छा ही बता दो ना। एक मैं बता दूंगा। आप ये कह सकते हो कि पर्ची खर्ची, जितनी खर्ची इसमें चली है ना, हाँ हो सकता है पर्ची नहीं चली हो, जितनी खर्ची अगर एक कौशल रोजगार वाले 15-16 हज़ार वालों को छोड़ दें तो दूसरा वो चलेगी कहाँ? जब आज से 10 साल पहले बेरोजगारी की दर मात्र
3%, 2.5% थी हरियाणा में, आज वो 30% से ऊपर 34% तक पहुंच चुकी है। कोई दो आप बता दो कि ये उपलब्धि, इसलिए भाजपा का समर्थन करें। दो उपलब्धि मैं मान जाऊंगा। उपलब्धि तो बहुत सारी चीजें हैं, जिस तरह जो सेंटर के मुद्दे थे, जो बार बार भाजपा गिना हुआ है। हाँ बताओ कोई। भाई 370 धारा है, उसमें भी लोग भारतीय जनता पार्टी गिनवाती है। राम मंदिर का मुद्दा बड़ा इस चुनाव में आपने देखने में मिला है। ठीक है। और बताओ, और जो है मतलब कितने मुद्दे जो भाजपा तो मान लो गिनाए जा। अब आप एक बात और बताओ, 370 से पूरे देश में एक इंसान लाभान्वित हुआ हो तो उसका नाम तो पता होगा कोई। अगर आप ये कह दो 370 से वहां शांति हो गई, तो आप देखा है पिछले अभी 5-7 दिन पहले आतंकवादियों द्वारा क्या हाल किया हुआ है। अगर प्रशासन के सहारे आप किसी स्टेट को दबाओगे तो दबाने से नहीं, प्यार से देश चलता है। रही दूसरी बात राम मंदिर की, अब देखा होगा राम मंदिर वाला ये कैसे भोग रहे हैं, वहां पर हारे क्यों? अगर इतनी बड़ी उपलब्धि थी, फिर राम मंदिर से किसको रोजगार मिलेगा? क्या इस देश में पिछले हजारों साल से, मैं आज दावा करता हूं 20 लाख मंदिर हैं, 84 करोड़ देवी देवता हैं। किसी भी देश के पास इतनी सुप्रीम पावर नहीं है, ना तो मंदिर है ना देवता, फिर भी ये देश हजारों साल गुलाम क्यों रहा? जापान में तो नहीं है, अमेरिका में नहीं है, इंग्लैंड में नहीं है, रसिया में नहीं, वो दुनिया पर राज कर रहे हैं। इस देश को तबाह और बर्बाद किसने किया? इन्हीं पाखंड। आप रोजगार की बात क्यों नहीं करती भाजपा? किसान की बात क्यों नहीं करती भाजपा? युवा की बात क्यों नहीं करती भाजपा? महिला सुरक्षा की बात क्यों नहीं करती भाजपा? इस देश की प्रगति की, इस देश की अर्थव्यवस्था की बात क्यों नहीं करती भाजपा? 4 लोगों की 5 ट्रिलियन। अरे अगर देश के 1% लोगों के पास 99% लोगों का धन है, 1% के पास भी नहीं, 0 पॉइंट कितना, उसको आप लोगों की अर्थव्यवस्था बता रहे हो? ये तो अंबानी अडानी की अर्थव्यवस्था होकर के देश की जनता की अर्थव्यवस्था नहीं रही। 205 लाख करोड़ कर्ज है आज देश के ऊपर, जो कि एक प्रति व्यक्ति लगभग 1,40,000 करोड़। एक बच्चा पैदा होता है ना तो 1,40,000 रुपए कर्ज लेके पैदा होता है। अगर 5 मेंबर है तो लगभग 7 लाख से ऊंचा एक परिवार कर्ज में धंसा हुआ है। मोदी कहां से उतारेगा वो कर्ज? हमारे ऊपर ही, देश की जनता के ऊपर ही टैक्स लगाए जाएंगे ना। और उपलब्धि बताओ ना क्या हो सकती है? चलो कुछ नाम सोशल मीडिया पर अभी बात करा तो फिलहाल तो शाम तक कांग्रेस की तरफ जो जाना चाहे हैं या जो नाम आने लग रहे हैं, भाई जिस तरह लाला हैं, चौधरी धर्मेंद्र सिंह के भाई साहब हैं, या फिर भाई जो अपने शशि रंजन परमार जी हैं जो पिछली बार भाजपा प्रत्याशी थे। और कुछ ही देर पहले न्यूज़ आई कि भाई जो हमारी चेयरपर्सन हैं अनिता मलिक जी, वो भी हुड्डा साहब तो मिल के आए हैं। तो अगर इनमें तो कोई नाम आ जाए तो क्या दिक्कत है? इनमें से नाम आ जा, परेशानी। हम इनका ना तो विरोध कर रहे, हम विरोध नहीं किसी का नहीं कर रहे, हम बाद में करेंगे। जब तक हमारे बीच में किसका विरोध ना करें। शशि रंजन परमार भाजपा में है ना, बीजेपी का तो विरोध कर रहे हैं हम। नहीं, वो अगर कांग्रेस तो आ जाए तो क्या दिक्कत है? यार कोई बाड़ा है? नहीं, एक बात बताओ, कांग्रेस कोई बाड़ा बन गया क्या? अब उसमें से आ गया, वो उसमें से आ गया, हम उसको कबूल कर लेंगे। हमारी कोई भावना नहीं है। प्रदेश की तोसा विधानसभा के 104 गांव के लोगों की कोई भावना नहीं है, उनके अंदर कोई जमीर नहीं है, उनके अंदर जज्बात ही नहीं है। वो उसमें आ गया, वो उसमें आ गया, अब मैडम चली गई उधर। आप एक सवाल पूछ रहे थे भाई, शशि रंजन परमार जा रहा है उधर, अनिता मलिक है, लाला जी हैं। लाला भारी है, उसका विधानसभा भवानी खेड़ा पड़ता है। उसके भाई को इस विधानसभा में 1987 में हराया, लोकसभा में 1989 में हराया, विधानसभा में 1991 में हराया, विधानसभा में बुरी तरह 1996 में हराया और लोकसभा में 1999 में हराया। जमान जब्त हुई, तीसरा नंबर आया। ठीक है, ये तो चौधरी बंसीलाल जी का दुर्भाग्य है। वो 2000 में या 20 विधानसभा तो शाम को अपनी पैतृक भूमि को छोड़ के भाग गए भिवानी, इसी वजह से वो पनप गया, नहीं तो उसका यहाँ बीज भी नहीं जमना था भाई। अच्छा, अनिता मलिक और बात लाला की, लाला ने 2014 में चुनाव लड़के देख लिया, नंबर तीसरा आया था। लाला ने 5 साल नहीं 10 साल का अरसा बीत गया, किसी के सामने नहीं आया। विधानसभा भवानी खेड़ा पड़ता है, उनका गांव तालू पड़ता है। रही बात शशि रंजन परमार की, शशि रंजन परमार का विधानसभा भिवानी पड़ता है। ठीक है, दूसरे विधानसभा के हाँ चांग है, दूसरा विधानसभा उसका, ये विधानसभा नहीं है। इस विधानसभा का अनिता मलिक तो अपना अटक ही है। अनिता मलिक यहाँ राकेश मलिक जी की धर्मपत्नी है, जिला परिषद की चेयरमैन है
वो भारतीय जनता पार्टी में है। अफवाहों का बाजार गर्म है, कौन कहाँ जा रहा है, कौन जाएगा। किरण चौधरी के विषय में पहले कहा जा रहा था, वो आज प्रेजेंट टिकट मांग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की, और भारतीय जनता पार्टी की विषय पे हम बात नहीं कर रहे। हम यहाँ इस विधानसभा का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी राजनीतिक संगठन से बिलोंग करता हो, इस विधानसभा के जन्म जाए को वोट देकर विधानसभा में पहुंचाने का काम करेंगे। अच्छा एक बात बताओ भाई, आप बीजेपी के तो खिलाफ हो गए, जो हालसोट की सरकार उसके खिलाफ हो, लेकिन उससे न्यारे भी इनेलो है, जेजेपी है, कांग्रेस है, तो कांग्रेस का ही नाम क्यों, उस तरफ भी तो आप जा सकते हैं। बिल्कुल इनेलो के साथ हैं। इनेलो का उम्मीदवार 2014 में दूसरे नंबर पे था, 40,000 का नियर अबाउट वोट लिए थे। किरण चौधरी बुरी तरह चुनाव हार रही थी। धर्मवीर ने अपने भाई लाला को निर्दलीय चुनाव लड़ा के किरण चौधरी को जिताने का काम किया था। ठीक है, लोकदल के साथ हैं। इस विधानसभा का लोकदल मरा नहीं है, आज भी जीवित है। और नियर फ्यूचर की बात मैं आपको बता दूं, इस 2024 की कोई कितना जोर आजमाइश कर ले, यहां से इस विधानसभा का जन्म जाया विधानसभा में 90 में गिनती होगी, चंडीगढ़ में जाके बोलेगा। अच्छा एक चीज़ बताओ, आप भाई अपनी तरफ तो नाम दे रहे हो कि भाई हमारे बीच मत होना चाहिए, आप आज मीटिंग करी है, तो आपने यूँ क्यों को लगता कि आपका पक्ष का कोई भी पार्टी नहीं उतारेगी? बात विचारधारा की होती है। जो बीजेपी की विचारधारा है, जो पहले बीजेपी में गए हुए थे, जब वहाँ एक वैक्यूम देख रहे थे कि यहाँ से हमें टिकट मिल जाएगी, आज वहाँ मिसेज किरण चौधरी चलेगी, अब उनमें भगदड़ होगी भी ये तो टिकट इसको मिलेगी तो अब तुम कांग्रेस में चल जाओ। ये खेल जो है जनता अच्छी तरह समझ चुकी है। हमें सिर्फ एमएलए बनाने के लिए उम्मीदवार नहीं चाहिए, हमें क्वालिटी वाला उम्मीदवार चाहिए, जन भावनाओं की कदर करता और जन भावनाओं को जानता भावना हो उसकी। हमारे लिए लड़ाई जो लड़ सके वो चाहिए। तो शाम विधानसभा पहले चौधरी बंसीलाल का गढ़ रहा है, और चौधरी बंसीलाल ने हमेशा ही सेटिंग करके दूसरे राजनीतिक संगठनों से अपने खिलाफ उम्मीदवार बुला के इस आदमी को टिकट दे दो, मैं इजीली चुनाव जीत जाऊंगा। ऐसे ही ये सेटिंग मैडम किरण चौधरी करती रही। इसका जीता जागता उदाहरण 2014 का विधानसभा चुनाव है, इसका जीता जागता उदाहरण 2019 का विधानसभा चुनाव है। मैडम किरण चौधरी ने बारडा विधानसभा नैना चौटाला जी की मदद करी वहाँ, और यहाँ एक जेजेपी का डम्मी कैंडिडेट को टिकट दिया गया, जिससे मैडम किरण चौधरी चुनाव जीत गई। नहीं तो 2019 का भी चुनाव हार रही थी, 2014 का चुनाव हार रही थी। वो डर के यहाँ से भागी है। काम बहुत करे उसने, चौधरी बंसीलाल को भुला दिया काम करने के मामले में, लेकिन लोगों को उससे आशाएं और आकांक्षाएं थी, उन आशाएं और आकांक्षाओं को मार के भागी है। उसका जन आक्रोश है इस तोशाम विधानसभा में, आपने ये क्या किया। और आने वाला समय चौधरी बंसीलाल के खिलाफ 2 चुनाव चौधरी जंगबीर एमपी, पूर्व एमपी, बहुत कम मार्जिन से चुनाव हारा था। वो भी उस वक्त भी चौधरी बंसीलाल सेटिंग से बलबीर गरेवाल को 1977 में यहाँ से चुनाव लड़वाने का काम करा जनता पार्टी की टिकट से, तब भी निर्दलीय मामूली से मार्जिन से आ रहा था, ये 1600-1700 वोटों से। और ये दुर्भाग्य इस विधानसभा का, इस जामे जाए लाल को कोई टिकट देता है इस किसी भी राजनीतिक संगठन के, चाहे इंडियन नेशनल लोकदल की हो, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी को। बीजेपी तो यहाँ सेटिंग करती है। 2014 में सेटिंग करी धर्मवीर ने एक डम्मी कैंडिडेट उतारा, उसके पर्ची आई 1800-2000। 2019 में बाह्य कैंडिडेट को शशि रंजन परमार को यहाँ से टिकट दिया गया, वो मुकाबला कर रहा था। धर्मवीर ने फिर देखा दूसरा आदमी यहाँ उपज नहीं जाए, कोई मतलब पेड़ तो मरने की दूर बात, गमले में पेड़ नहीं लगाने देते, पौधा नहीं लगाने देते, बीज नहीं जामने देते। भाई हम क्या था, किरण रहे या धर्मवीर रहे, दोनों भारी हैं। मैडम किरण चौधरी भारी है, यहाँ की जन्मी जाई नहीं भाई, ये चौधरी बंसीलाल के छोरे सुरेंद्र के कौन रही भाई, तो यहाँ कैसे छोड़ बैठाओगी। काम कर दिए इसने अपने राज्य में, अब मुश्किल है, डरती भागी है। डरती नहीं तो यहाँ रहती, इन लोगों के हक और हकूक की आवाज़ उठाती, लोग इसके साथ देते, मदद करते। डर के चौधरी बंसीलाल 2000 में भागा भिवानी। चुनाव यहाँ से नहीं लड़ेगी, ये चुनाव भिवानी से लड़ेगी, यहाँ से चुनाव नहीं लड़ेगी। बंसीलाल से मजबूत नहीं है, वो बंसीलाल से मजबूत होती तो डरती भागती नहीं। बंसीलाल जी भी 2000 में भाग के भिवानी से चुनाव लड़ा था, ये भी भिवानी से लड़ेगी चुनाव। तो टिकट यहाँ से नहीं डिमांड करेगी, वहाँ से करेगी। इजीली लगता है इसको, इजीली समूथली के नाम से कहीं से विधानसभा में इजीली मैं पहुँच जाऊँ, ऐसा है नहीं इस प्रदेश में। इस प्रदेश का युवा जागृत हो चुका। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सन 2014 में इस
देश में सरकार बनाने से पहले बहुत बड़े बड़े वादे करे थे। हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपए आएंगे, सन 2022 में किसान की आमदनी दूनी करेंगे। कहाँ गए वो जुमले कहाँ गए इनके? सिर्फ चुनावी जुमले थे। ये अमित शाह जी ने पहले ही बता दिया, चुनावी जुमले थे। हम चुनाव में ये जुमले का काम करते हैं और यही अब इनका रूप तीसरी बार भी दिख गया। जब आदमी ऊपर जितना ऊंचा जाने की पोजीशन होती है उतना ऊंचा जा लिए और उतनी तेज गति से नीचे गिरने का समय होता है, और वो नीचे तेज गति से गिरने का समय धीरे 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 आ गया। जितना ऊंचा चढ़ना था चढ़ लिए, भारतीय जनता पार्टी चढ़ ली, नरेंद्र मोदी जी चढ़ लिए, अमित शाह चढ़ लिए। तानाशाह है ये। तानाशाही एक वक्त भजनलाल जी की 1991 से 96 तक चली थी और नरसिम्हा राव की चली थी। वो इंदिराइज कांग्रेस, कांग्रेस इज इंदिरा थी 1975 से पहले। ये समय अब है, अब लोग समझ चुके, युवा जागृत हो चुका। वो भारतीय जनता पार्टी के और किसान विरोधी जो भी है, छोटे मजदूर, व्यापारी, किसान, जवान, कर्मचारी, जो सरकार उसका हक और हकूक मारती है, सभी लोग उसके खिलाफ हैं। भाई सीधी सी बात है, हम राजनीति करने नहीं आए हैं, हम राजनीति बदलने आए हैं। हमें राजनीति करना हमारा विचार हो सकता है, लक्ष्य नहीं। हमारा लक्ष्य है राजनीति बदलना। क्यों सौदा छोड़ रहा क्या कि मैं इब का तू मन्ना जिता दे मैं तन्ना जिता दूंगा, इब का तू मन्ना जिता दे मैं तन्ना जिता दूंगी। तू इस साल तू अगली साल मैं कि इब का तन्ना गाड़ दे से अगल का मन्ना थी जाए। अरे 40 साल तो मेरी उम्र तो गई। 50 है कि मेरी 2 ऐसे के ही रे, तीसरा हमारे 104-5 गांव में सहे को नहीं के कोई। हम राजनीति न बदल की छोड़ देंगे बशर्ते आज की जो हर किसी का त्याग की भावना हो कि मैं उम्मीदवार ना हूं। मामी उम्मीदवार को नहीं अड़ थे ये हमें बदलन ये सा उम्मीदवार टोवांगे। अच्छा भी, सच्चा भी, शिष्टाचारी भी, पढ़ा लिखा भी, सुख दुख में साथ देनिया भी, हर डाल का ईसा हीरा टो की और आगे नुकांगे यो से हमारा। हाँ हम राजनीति बदलांगे, करा जम्मा कमगे, लेकिन बदलांगे पक्की। यह असली 100 बात ही बात। आप मतलब इतनी ट्राई करना रहे हो तो आप जब तक नाम नहीं दे तो क्या लगा कांग्रेस तक कौन आस का चेहरा तो सामने? ऐसे है, वो कांग्रेस पार्टी डिसाइड करेगी उसको, कांग्रेस किसको टिकट दे किसको ना दे वो कांग्रेस का काम है। हमारा काम है यहाँ के पंचायती उम्मीदवार को, पीछे जो किसानों में रहा हो, छोटे व्यापारी की, मजदूर की, किसान आंदोलन में जिसने सक्रियता भूमिका निभाई हो। 13 भिन्न किसान आंदोलन चला, उस किसान आंदोलन में चौधरी अभय सिंह ने अपना इस्तीफा दिया। 90 के 90 विधायक थे उनमें से, और हिंदुस्तान में अकेला वो त्यागपत्र देने वाला इंसान था। किसानों के बीच में रहा, वो राजनीतिक संगठन और सामाजिक संगठनों से बातचीत करने लगा हुआ है। कोई उसका भी कोई पंचायती उम्मीदवार सब मिलजुल के वो भी एक उम्मीदवार की तरफ इशारा कर दे, सारा सिस्टम बैठेगा। कोई कांग्रेस से आंख नहीं लग रही, कांग्रेस किसको उतारेगी वो कांग्रेस का काम है। हम यहाँ के व्यक्ति को अब की बार हरियाणा के विधानसभा में भेजने का काम करेंगे जिसने यहाँ जन्म लिया हो।